ओंकार। सही ना बेटा? गॉड ब्लेस यू। ओके, हम अपनी क्लास आज आरंभ करें उससे पहले हमेशा की तरह आपको कुछ पूछना है। आपके मन में कोई सवाल है प्रीवियस क्लास को लेकर? आज से पहले हमने जो भी क्लास अटेंड की थी उससे रिलेटेड कोई भी सवाल आपके मन में हो तो पूछिएगा। नो क्वेश्चन? पक्का? चलो ठीक है। अभी आज से पहले जो हमारी क्लास थी उसमें हमने आपके साथ रिवीजन को लेकर, अभी जो आपके असेसमेंट होने वाले हैं, हो सकता है आप में से कोई स्टूडेंट आज से पहले वाली क्लास में नहीं हो तो ध्यान से सुन लीजिएगा। जो आपके असेसमेंट होने वाले हैं उनसे रिलेटेड हमने सिलेबस डिस्कशन किया था। सिलेबस डिस्कशन के अलावा किस तरह का प्रश्न पत्र में आपसे सवाल पूछा जाएगा, किस तरह के वहाँ सवाल होंगे, उससे रिलेटेड हमने चर्चा भी की थी। आपको हमने कहा था कि जो चैप्टर्स में से पूछा जाएगा वो रटी रटाई प्रणाली के आधार पर नहीं होगा, रटी हुई विषय वस्तु के आधार पर नहीं होगा। आपकी अंडरस्टैंडिंग यानी आपकी बोध जो क्षमता है, आपकी जो तार्किक क्षमता है, अपने चैप्टर के माध्यम से अपने परिवेश को समझने की आपकी जो कैपेबिलिटी है, जो क्षमता है, उसके आधार पर आपका आकलन होगा। उसी संदर्भ में हमने पुनरावृत्ति के लिए आपको एक मौका दिया था, मौका दिया है कहेंगे। मैंने आपसे कहा था कि आप सभी बच्चे अपनी अपनी रुचि के अनुसार चैप्टर्स को चुनेंगे। यह चैप्टर आपकी पाठ्य पुस्तक स्पर्श में से भी हो सकता है, अतिरिक्त पुस्तिका संचयन से भी हो सकता है, व्याकरण से भी हो सकता है और रचनात्मक लेखन का भी कोई हिस्सा हो सकता है। आप चुनेंगे और उसके बाद उसे आप अपने आधार पर, अपनी समझ के आधार पर आप प्रस्तुत करेंगे। जब आप पाठ को समझेंगे, जब आप पाठ को पुनरावृत्ति के लिए आप उसे तैयार कर रहे हैं, उस समय आपको क्या चैलेंजेस आए, आपको क्या समस्याएं आई, आपके मन में ऐसे कौन से सवाल आए जिसका उत्तर आपको नहीं मिला, आप क्लास में उसे डिस्कस करेंगे और मुझसे पूछेंगे। ठीक है? तो पहले तो जैसे हम बोलते हैं पीयर लर्निंग, हो सकता है आप में से किसी स्टूडेंट ने कोई सवाल पूछा, उसके मन में कोई सवाल आया और उसका बहुत अच्छा सा उत्तर आपके साथी के पास ही है, तो फिर मेरे बोलने की जरूरत नहीं है। यदि आपके साथी के पास इतनी अच्छी समझ है कि वो आपके क्वेरी को शांत कर सकता है, आपकी जिज्ञासा को वो शांत कर सकता है, तो इससे अच्छी कोई बात नहीं है। तो आई एम जस्ट एज अ गाइड विद यू। जहां आप अटकेंगे, जहां आपको दिक्कत आएगी, जहां आप चाहते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पूछना मुझसे, आई एम all time available in online classes and after the classes also. I'm always available, right? So I requested to all of you to understand the chapter, to present the chapter, and to develop critical thinking regarding each and every chapter, so that your understanding may be developed and enhanced. Okay? तो उसके लिए मैंने आपको समझाया भी था कि आप लोग दीक्षा ऐप पर जाकर, शिक्षावाणी ऐप पर जाकर, या जहां, क्योंकि आप बच्चों की क्षमताएं अनंत है, या कहीं और से भी सर्च करके यदि आप बहुत अच्छे से अपनी प्रस्तुति तैयार कर सकते हैं तो आपका एक स्पेशल, आपकी प्रशंसा वाली बात होगी। रटा हुआ तो सभी कर लेते हैं बेटा, नेट पे जो अवेलेबल है, किताबों में जो छपा हुआ है, जो हमेशा से करते आ रहे हैं, उसके अलावा
आप कितने अच्छे से सोच पाते हैं, कितने एंगल से, कितने कॉर्नर से आप सोच पाते हैं, ये तारीफ की बात है। ओके, सो टुडे आई थिंक अनुष्का यू आर रेडी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल या प्लीज। हम भाई बस वो अधूरा है तो प्रियांशी ने भी प्रिपेयर किया है। ओके गुड गुड, ठीक है ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं जिससे और बच्चों को समझ आए कि कैसे करना है, क्या कर सकते हैं। एम आई राइट? क्योंकि जब हम इनिशिएटिव लेते हैं ना बेटा, जब जो भी व्यक्ति इनिशिएटिव लेता है, ये जरूरी नहीं है कि वो 100% सब चीज ठीक करेगा। देयर मे बी सम एरर्स, देयर मे बी सम है ना, कुछ कमियां उसमें हो सकती हैं, बट जो इनिशिएटिव लेता है वो अपने आप में प्रशंसा का पात्र होता है, क्योंकि वो कुछ यूनिक, कुछ मौलिक, कुछ अद्भुत करने की कोशिश करता है। तो ठीक है, लर्निंग तो हम हर दिन कर रहे हैं, हर क्षण कर रहे हैं। बाकी बच्चे आपसे समझ लेंगे, आपसे प्रेरणा लेंगे, आपसे जो समझेंगे उसमें वो और इजाफा करेंगे, अपनी समझ वो उसमें और विकसित करेंगे, डेवलप करेंगे। ठीक है, कोई बात नहीं, जैसा भी है उसे प्रस्तुत कीजिए। और अनुष्का जो भी प्रस्तुत करने जा रही है उसको सभी बच्चे, सभी बहुत ध्यान से देखेंगे, क्योंकि मैं ये चेक करूंगी कि आप में से कौन से बच्चे अभी भी क्लास में जागे नहीं हैं। तो अनुष्का, आपका अभी आधा आधा प्रेजेंटेशन आज हम चाहेंगे। आधी प्रस्तुति के बाद हम ये देखेंगे कि पूछेंगे जरा क्लास में जाग के रहो, सोए तो नहीं है। तो सोयों को जगाना भी जरूरी है। मालूम पड़ेगा हमारा पूरा रिवीजन हो गया और कहीं कुछ समझ नहीं आया। ओके, सो ओवर टू यू अनुष्का। सब फर्स्ट ऑफ ऑल क्लैप फॉर अनुष्का इन एडवांस। एडवांस में प्रशंसा, क्योंकि बहुत अच्छी बात है, यू हैव टेकन इनिशिएटिव। यस, वेरी गुड, वेरी गुड, वेल डन। यस, यस बेटा, अभी स्क्रीन शेयर नहीं हुआ। आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, आप सब बहुत अच्छे से जानते हो। यस यस, इट्स विजिबल। ओम श्री साईराम। अब कहाँ दूसरे के दुख से दुखी होने वाली। लेखक निदा फाजली। पाठ प्रवेश। इस गद्य में लेखक निदा फाजली जी ने कई ऐसे उदाहरण दिए हैं जिनमें लोगों ने प्रकृति व दूसरे जीव जंतुओं की सेवा या उनका भला किया है। लेखक ने प्रकृति का दुरुपयोग होने पर उसके प्रकोप का वर्णन भी किया है। आइए शुरू करते हैं। ईसा से 1025 वर्ष पूर्व एक बादशाह, जिन्हें बाइबल में सोलोमन व कुरान में सुलेमान कहा गया है, सभी के राजा व रखवाले थे। एक दफा जब वे एक राह से गुजर रहे थे, उनके घोड़ों की टांगों के वहां की चींटियां कर अपने बिलों की ओर जाने लगी। इस सब को सुन सुलेमान ने उन चींटियों को सुरक्षा का भरोसा दिलाया, जिसके पश्चात उन चींटियों ने भी उन्हें दुआएं दी। यहाँ शेख अयाज के पिता का उदाहरण भी दिया गया है। एक बार जब वे भोजन करना आरंभ ही करने वाले थे, उन्होंने अपनी बाह पर एक चोटा महसूस किया और वो तुरंत कहीं जाने लगे। पूछे जाने पर उन्होंने बताया कि वो कुएं से लौटते हुए गलती से वो चोटा भी साथ ले आए थे, इसलिए वो उसे वापस उसके परिवार के पास छोड़ने जा रहे थे। इस पाठ में नूह नामक पैगंबर का जिक्र भी है। उनका असली नाम लश्कर था। एक बार उन्होंने एक कुत्ते को दुत्कार दिया। उस कुत्ते ने उन्हें जवाब देते हुए बताया कि उन दोनों में से कोई भी अपनी मर्जी से ऐसा नहीं है। इस घटना के कारण लश्कर हमेशा रोते रहे और उनका नाम नूह हो गया। मट्टी से मट्टी मिले होकर सभी निशान, किसमें कितना कौन है कैसे हो पहचान। इसका अर्थ है, जब हम सभी का अंत हो जाएगा और हमारा देह मिट्टी में मिल जाएगा, तब कोई ऊंच नीच नहीं रह जाएगी, बल्कि यह पहचानना भी कठिन हो जाएगा कि किस कण में कौन है।
इसलिए किसी भी तरह का भेदभाव अनुचित व निरर्थक है। इस पाठ में लेखक ने प्रकृति का दुरुपयोग व इसके कारण होने वाले प्रलयों की भी चर्चा की है। लेखक ने बढ़ती हुई आबादी, फैलता प्रदूषण, पेड़ों का काटना आदि से होने वाले दुष्परिणाम जैसे अत्यंत गर्मी, बेवक्त बरसात, बाढ़, जलजले आदि का जिक्र भी किया है। निदा फाजली जी ने नेचर के गुस्से का नमूना देते हुए मुंबई की एक घटना के बारे में बताया, जिसमें बार बार पीछे धकेले जाने पर समुद्र के क्रोध का परिणाम देखने को मिला था। जब समुद्र में तैर रहे 3 जहाजों को उसने बच्चों की गेंद की तरह उछाल फेंका था। लेखक बताते हैं कि उनकी माँ सूरज ढलने के बाद पेड़ों से फूल व पत्तियां तोड़ने से मना करती थी। उनका मानना था कि ऐसा करने से पेड़ रोते हैं एवं बद्दुआएं देते हैं। धन्यवाद। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत सुंदर। अभी अनुष्का ने जो प्रस्तुति दी है ना, पाठ पूरा डिस्क्राइब किया, किसने कितना सुना, यानी लिसनिंग। नाउ आई एम गोइंग टू टेक अ लिसनिंग टेस्ट। ओके, सो ओनली फ्यू सेकेंड्स, टू रिकॉल कि आपने क्या सुना है। अभी जेसिका आपका माइक म्यूट कीजिए प्लीज। मैम मुझे एक डाउट था। बोलो मैम एक वर्ड आया था। जेसिका, मेरी बात सुनो, डाउट हम बाद में पूछेंगे, ठीक है? क्योंकि मैम। मुझे जरा राउंड वाइज चलने दो। फर्स्ट ऑफ ऑल लिसनिंग टेस्ट इस चैप्टर के बेस पर, और मैं जिसका नाम लूंगी, जिससे पूछूंगी, वही आंसर करेगा, ठीक है? आपको ऐसे नहीं करना है मैम मैं नहीं, मुझे पता है मुझे कहाँ पूछना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल डिसाइड कि मुझे किससे पूछना है। ओके, और एक और इस बात, अभी इस राउंड में ये भी ध्यान रखना है, जो बात मैंने, जैसे सपोज मैंने मान लीजिए हर्षित से पूछा और हर्षित ने जवाब दे दिया, फिर मैंने हर्षित के बाद महक से पूछा, तो महक को हर्षित की बात रिपीट नहीं करनी है, कुछ और बताना है। ओके, ठीक है, चलिए आई एम गोइंग टू स्टार्ट। यशी, यशी, आर यू इन द क्लास? जल्दी जल्दी बताएंगे वरना आपकी एब्सेंट रखती जाएगी। यशी आप क्लास में नहीं है, ठीक है, आई एम मार्किंग यू एब्सेंट। जिसका नाम लूंगी जल्दी से वो माइक अनम्यूट करेगा और आंसर करेगा। ओके, यशी के बाद वेदिका, वेदिका साहू। ओके, वेदिका भी नहीं है, वेदिका है, यस, जल्दी करना है बेटा। वेदिका, आपने क्या सुना? अनुष्का ने जो प्रेजेंटेशन दिया उसमें हमने बहुत सारी बहुत अच्छी अच्छी बातें हमने सुनी, आपने क्या सुना नंबर 1 पे? मैम मैम मेरी 2-3 बार है ना ज्वाइन हो नहीं पाई थी, इसलिए मतलब बार बार कट हो रहा था। ओके, इसका मतलब लिसनिंग प्रॉपर नहीं की आपने, ठीक है? अच्छा, आप लोग को आंसर करना है चाहे आपने एक सुना हो, क्योंकि इतनी लंबे में अगर आप कभी आउट भी हुए होंगे तो आपने कुछ तो सुना होगा। तो वेदिका, ओके, यू आर आल्सो इन क्वेश्चन मार्क कैटेगरी, वेदिका, ठीक है। उसके बाद सिमोन। यस मैम। क्या सुना आपने सिमोन? क्या समझा और क्या सुना? जल्दी आंसर नहीं आ रहा है मतलब हमने कुछ सुना नहीं, ध्यान नहीं था क्लास में। सिमोन जल्दी उत्तर देगी जिससे दूसरे का टर्न आए। यस मैम। सिमोन कुछ नहीं सुना आपने? ये आपका ओरल असेसमेंट हो रहा है, ये आपका लिसनिंग असेसमेंट हो रहा है, ऐसे ही हर क्लास में असेसमेंट होगा। 50% प्रेजेंटेशन, 50% असेसमेंट। सिमोन प्लीज आंसर मी। आपने इतने सारे, इतना सुंदर वर्णन अभी अनुष्का ने किया, आपने एक शब्द भी नहीं सुना। मैम सुना है। बताइए क्या करें, नंबर दें तो कैसे दें? सिमोन
ठीक है, सिमोन के बाद सृष्टि, सृष्टि रंजन। यस मैम। यस सृष्टि, क्या सुना आपने? मैम एक नूर नाम को जिक्र किया गया था ग्रंथ में। वो नूर, अपने कपड़े नूर, पर रोते थे। एक मिनट सृष्टि, नूर है शब्द वो? नूह नूह नूह, ओके गुड। कपड़े पर रोते रहे थे और उनके रोने का कारण एक जख्मी कुत्ता था। वो एक जख्मी कुत्ता उनके सामने से गुजरा था और उन्होंने उसको धुतकारा था और कहा था कि वो बहुत गंदा कुत्ता है, ओके जिसके सृष्टि, ओके ओके सृष्टि, कारण गुड, थैंक यू थैंक यू। सृष्टि के बाद अब है नंबर शौर्य। शौर्य, आप है क्लास में? ओके, शौर्य तक आवाज नहीं पहुंच रही है, एब्सेंट। शौर्य के बाद शिवम मीना। यस मैम। यस शिवम। सृष्टि ने जो कहा था वो आपको नहीं बोलना है, उसके अलावा बताना है कुछ। मैम सिंधी भाषा के एक महाकवि शेख शेख अयाज थे, जो जिनकी आत्मकथा में कहा गया है कि वो एक बार कुएं से नहाकर लौटे तो उस वक्त उन्हें माँ ने भोजन परोसा, तो उन्होंने अपने कंधे पर एक छोटा रेंगते हुए देखा, तो वे तुरंत उठकर वहां से बाहर चले गए। जब उनकी माँ ने उनसे ये सवाल पूछा कि वो वो कहाँ माँ जा रहे हैं? क्या बात है, तो हम्म, भोजन अच्छा नहीं लगा क्या? तो शेख अयाज के पिता बोले नहीं, ये बात नहीं है, मैंने एक घर वाले को बेघर कर दिया, उस बेघर को कुएं पर उसके घर छोड़ने जा रहा हूँ। वेरी नाइस वेरी नाइस, वेरी गुड, गुड शिवम। ओके, नाउ साक्षी धाकड़। यस मैम। यस साक्षी, आपको सबसे अच्छी बात क्या लगी? जितना अभी अनुष्का ने प्रेजेंटेशन दिया, आपके मन को छूने वाली बात कौन सी थी इतनी सारी बातों में? मैम इस पार्ट में जो सब लोग हैं वो जानवरों की मदद कर रहे हैं और किसी ने भी किसी जानवर को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है। एक बार फिर से रिपीट करो। मैम इस पार्ट में कोई भी व्यक्ति किसी जानवर को कोई नुकसान ना पहुंचाते हुए उसकी सहायता कर रहा है। जानवर को नुकसान नहीं पहुंचाना या और भी कुछ? और क्या और मैम हम्म, और जो मतलब सब लोग किसी एक दूसरे के दुख में दुखी हो रहे हैं, कोई ऐसा नहीं समझा कि ये इसका दुख है तो हमें इसकी सहायता नहीं करनी चाहिए। और ओके, दूसरे के दुख से दुखी होने से, ठीक है, हमारे किस जीवन मूल्य की हमें प्राप्ति होती है? क्या क्या प्राप्त होता है हमें? हम अपने विद्यालय में भी जीवन मूल्यों की बात करते हैं। दूसरे का दुख मुझे अपना सा लगे तो मैंने, मेरे अंदर कौन सा गुण है, कौन सा वो जीवन मूल्य है जिसके प्रति मैं जागरूक हूँ? मैम इंसानियत। इंसानियत, ठीक है, ओके गुड। चलो, समझना है हर बात को, ठीक है। सचिन। यस मैम। ये सचिन यस बेटा, मैम। आपने क्या महसूस किया, क्या पाया, क्या समझा? मैम जैसे लेखक के घर में एक अंडा कबूतर के अंडे थे, तो एक अंडा टूट गया था तो दूसरा अंडा उतारते वक्त वो गिर गया, तो उन्होंने रोजा रखा था पूरे दिन के लिए, प्रायश्चित तो के लिए। अच्छा, तो अंदर इससे उतारते हमें समय रख रहे थे? नहीं, इसको थोड़ा सा कहानी को अगर, चलो चलो हम कहानी पर नहीं जाते, इससे क्या समझ आता है? प्रायश्चित किसने किया था? मैम लेखक की माँ। माने, ओके। इस प्रायश्चित से हमने क्या जाना, क्या समझ आया हमको? सचिन प्लीज कंटिन्यू। सचिन आधा आंसर देखिए, आपका माइक म्यूट हो गया है, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड आंसर। चलो जब तक मैम सचिन को मुझे
हाँ बेटा, इससे हाँ इससे ये मतलब यह सीखा मैंने कि हमसे अगर कोई गलती हो जाए तो प्रायश्चित करना चाहिए, और हमें बस एहसास हो जाए तो वहां तक ठीक है, अगर एहसास ना हुए तो फिर वो गलत बात है। यस, जाने अनजाने, है ना, कभी कई बार हम जानबूझ के गलती करते हैं और कई बार हमें पता नहीं होता और गलती हो जाती है। जैसा हमने इस पाठ में देखा कि लेखक की माँ ने जानबूझकर अंडों को नहीं तोड़ा था। यस उनका, है ना, उनकी इसमें इंटेंशन नहीं थी ऐसा करने की, अनजाने में हुआ, उसके बाद भी उन्होंने प्रयासित किया। और जीवन में हम क्या करते हैं, हमसे गलती होती है लेकिन हम मानने को तैयार नहीं होते। तो ये तो बहुत बड़ा गुनाह है, गलती होने के बाद न मानना, स्वीकार भी नहीं करना, बल्कि हम क्या करते हैं, हम उसके झूठे, दूसरों को जिम्मेदार ठहराते हैं। यस, वेरी नाइस, हम दूसरों को, दूसरे लोगों को और इवन वस्तुओं को भी जिम्मेदार ठहराते हैं, परिस्थितियों को जिम्मेदार ठहराते हैं। मैम मैं क्लास में नहीं आ पाता, मेरा कैमरा ऑन नहीं होता क्योंकि ऑल टाइम नेटवर्क इश्यू है। ऑल टाइम नहीं होता, बट वी से कि बचने का इससे अच्छा कोई तरीका नहीं है कि ऑल टाइम नेटवर्क प्रॉब्लम है। But if you are seen in the attendance list, you are here in the class, तो क्या होना चाहिए, गलती आपसे अगर जानबूझ के हुई है, हमें उसको स्वीकार करके पुनः नहीं दोहराना चाहिए। ये इसका व्यवहारिक सबक है। पाठ में जो है जरूरी नहीं है हम उन्हीं कहानियों के माध्यम से समझेंगे। जीवंत कहानियां हमारे आसपास बिखरी हुई हैं। हर रोज एक नई कहानी हम क्रिएट कर रहे हैं, हर रोज एक नई घटना हमारी आंखों के सामने से गुजर रही है, लेकिन क्या हम उस घटना के प्रति सजग हैं? हमसे जो कुछ गलत बन पड़ा, क्या हम उसके प्रति सजग हैं? ये सजगता हमें बताती है कि हम अपने परिवेश को, अपने आप को कितना समझते हैं। ठीक है बेटा, यस, वेरी नाइस। पीयूष, पीयूष हल्दर। यस मैम। यस पीयूष, आपको जो सबसे ज्यादा टचिंग, सबसे ज्यादा आपका जिस बात ने ध्यान आकर्षित किया वो बात बताइएगा। मैम सचिन की ये बात मेरे को सबसे अच्छी लगी कि मतलब उसने ये जब बताया था कि हमें दूसरे का जब दुख मतलब दूसरा जब दुख में हो तो हमें उसका मतलब उसका साथ देना चाहिए, और फिर मतलब हमें इस बात का अगर हमसे कोई गलती हुई है तो हमें उस बात का एहसास हो जाना चाहिए कि मतलब हाँ हमसे गलती हुई है। ये बात तो रिपीट हो गई बेटा, ये रिपीट हो गई, उन्होंने कहा रिपीट ना हो। अनुष्का ने अभी जो कुछ बताया, अनुष्का ने बहुत सारी, एक नहीं अनेक लाइन, बहुत सारी लाइन कही, बहुत सारी बातें समझाई। तो कोशिश कीजिए कि कुछ और, चलो अच्छा सोचो, थोड़ा और सोचो। ओके मिष्टी, यस मिष्टी, यस बेटा, साईराम बोलो। साईराम मैम। साईराम। मिष्टी बताओ क्या सुना आपने बेटा? हेलो। Misty, I am marking you absent. क्योंकि हर क्लास में आपको ये भी शिक्षा दी जाती है कि किस तरह से आपको अपना माइक ऑन और ऑफ करना है, जल्दी से कैमरा ऑन ऑफ करना है। You have taken a lot of time, no response, no answer. Okay. मिष्टी के बाद मैं बोलूं, मैं बोलूं। आती हूँ, मैं आपके पास आती हूँ, बिल्कुल आराम से, सभी को मैं बिल्कुल ढूंढ के। मिष्टी के बाद कार्तिक, खटाखट आंसर मुझे कहाँ मिलेंगे मुझे ये भी पता है, और किनको मुझे कहाँ मुझे हिला के कहना है कि जागो बेटा, डिस्कशन हो गया, प्रेजेंटेशन हो गया। यस कार्तिक भैया,
आप हैं क्लास में कार्तिक या होके नहीं है? यस, इतनी देर हो गई, इसका मतलब होके भी नहीं है कार्तिक शर्मा। कार्तिक के बाद ओके आपकी बारी आ गई है जयमंडल। यस मैम। मैम लेखक की माँ मैम लेखक को शाम को पत्ते तोड़ने नहीं देती थी मैम, वेरी नाइस, क्योंकि वेरी गुड। मैम वो कहती थी कि शाम को पत्ते तोड़ने से मैम पेड़ रोते हैं और वो बददुआ देते हैं। ओके इसके पीछे लॉजिक क्या है? क्यों रोते हैं? दिन में तोड़ोगे तो दर्द नहीं होगा, रात में तोड़ोगे तो आपको दर्द होने लगेगा, ऐसा क्यों? यदि किसी स्टूडेंट को, किसी बच्चे को दिन में मारो तो कोई बात नहीं, और रात में मारो तो उसको दर्द होगा, ऐसा है क्या? ऐसा तो नहीं है मैम, ऐसा नहीं है। फिर ऐसा क्यों कहा जाता है? इस बात के पीछे कोई कारण है क्या कि शाम पड़े पेड़ मैम पौधों को? होगा लेकिन मैम होगा लेकिन मुझे नहीं पता मैम, शाम को ऐसा मेरे को भी डाउट है ये चीज तो। डाउट है, वेरी नाइस। इसीलिए मैंने आपसे क्या, देखो बार बार हम एक ही बात बोल रहे हैं, खास तौर से लैंग्वेज में तो है ही, हिंदी में तो और भी ज्यादा, क्योंकि हिंदी हृदय की भाषा है, सीधे आप पहले आपके दिल तक पहुंचती है ये भाषा, फिर दिमाग के लेवल पे जाती है, राइट? तो जैसे मैंने आपसे प्रश्न किया, जैसे मैं आपको आप कह सकते हैं इनको कि अनशंट प्रश्न, बट ये अनशंट प्रश्न नहीं है। पाठ को पढ़ाना, कहानी सुनाना, पाठ के प्रश्न उत्तर रटा देना, यह उद्देश्य नहीं है। 10वीं क्लास तक आ गए हैं आप जब किसी भी चैप्टर को पढ़ रहे हैं, किसी भी स्टोरी को पढ़ रहे हैं, किसी पोएम को पढ़ रहे हैं, उसको आपको पढ़ाने के पीछे क्या कारण छिपा है। तो जब ये इस पाठ में ये जब जिक्र आया, जैसे ये जिक्र आया कि अंडे टूट गए तो प्रयाश्चित किया, अब हमारे मन में सवाल आना चाहिए था, क्या जानबूझ के तोड़े थे? जब जानबूझ के गलती की नहीं तो फिर प्रयाश्चित किस बात का? लेकिन नहीं, अनजाने भी अपराध हो गया है, उस अपराध से किसी का मन दुखा है, उस अपराध से किसी का नुकसान हुआ है, तो हमें उसे कबूल करना चाहिए और उसके लिए हमें माफी मांगने के लिए तत्पर होना चाहिए। हम कभी छोटे नहीं होंगे, विनम्रता से हम बड़े होते हैं, विनम्रता से हम छोटे नहीं होते। अगर हम बड़े भी हैं उम्र में और अपनी गलती का एहसास होने पर हम अपने से छोटे से माफी मांग रहे हैं, तो भी विश्वास मानिए उस बड़े का बड़प्पन कई गुना बढ़ जाता है। नाउ माय क्वेश्चन अगेन, कि संध्या होने पर, सूर्य के ढल जाने पर पेड़ पौधों के पास जाना, पेड़ पौधों को छूना, पत्तियों को तोड़ना, पुष्पों को तोड़ना क्यों मना है? किसी और के पास है उत्तर इस बात का? इशिका जोशी मैम कैन आई? ओके, अच्छा अभी हम दो लोगों से और पूछ लें एक बार, है ना? इशिका जोशी आपके पास है इस बात का उत्तर बेटा? यस मैम। हाँ बताएं, क्यों नहीं जाते, क्यों नहीं तोड़ते पर शाम लगे? मैम क्या मैम अच्छे से आवाज नहीं आ रही है मैम, इधर नेटवर्क प्रॉब्लम है। चलो ठीक है, धन्यवाद। जतिन, इशिका हम तुमको बाद में फोन लगा के बात करते हैं तुमसे, फोन पे पूछेंगे, वहां नेटवर्क प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है? फोन पे असेसमेंट ले लेंगे एक आध दिन हमारा। जतिन, नेटवर्क प्रॉब्लम? यस मैम, यस मैम। नेटवर्क प्रॉब्लम, यस। उत्तर है आपके पास? मैम प्रश्न एक बार रिपीट करें। प्रश्न क्यों रिपीट करें? आपने सुना नहीं? हमने तो 2-3 बार रिपीट कर दिया। ध्यान कहाँ था? इसके आधे नंबर कट गए जतिन तुम्हारे। जतिन 50% क्वेश्चन मार्क, क्योंकि आपने सुना क्यों नहीं? अच्छा कितने बच्चों ने सुना, जरा हाथ खड़ा करें, बताएं, हमें लगे कि हाँ हमारे बोलने में कहीं दोष तो नहीं आ रहा, मेरा उच्चारण दोष तो नहीं है। ये देखो सबको सुनाई दे रहा है, जितिन आपको दिखाई दे रहा होगा, भले आपका कैमरा ऑन नहीं है, बट आपकी आंखें खुली हैं? यस मैम। आपको ये उठे हुए हाथ दिख रहे हैं? यस मैम। अच्छा आप मुझे क्यों नहीं दिख रहे हैं? नेटवर्क प्रॉब्लम? नो मैम। कैमरा प्रॉब्लम?
कैमरा ऑन कीजिए, बताओ। कैमरा ऑन हो सकता है, तुम हमें दिख सकते हो फिर भी दिखना नहीं चाहते हो। अब बताओ सवाल क्या था? मैम वो सुनाई नहीं दिया मैम ठीक से। सुनाई तब देता ना बेटा जब अपन जागृत अवस्था में सुन रहे होते हैं, उस समय हम कुछ और कर रहे थे। अच्छा, कुछ भी नहीं सुनाई दिया अभी तक? हमने जितनी चर्चा की कुछ और सुना था वो बता दो। चलो छोड़ो, इस प्रश्न को जाने दो। अभी तक अनुष्का ने जो प्रेजेंट किया उसमें से आपने क्या पकड़ा, क्या समझा? मैम इसमें मैम ये बताया गया है कि मैम हमें जानवरों के प्रति मैम सद्भावना रखनी चाहिए। अच्छा, कौन सा चैप्टर प्रेजेंटेशन हुआ है आज? मैम अब कहाँ दूसरों के दुख से दुखी होने वाले। वेरी नाइस। राइटर कौन है, रचनाकार? मैम निदा बिल्कुल बिल्कुल, धीरे धीरे लाइन पे आ गए निदा फाजली। ओके, यस मैम। ठीक है, ओके। अब प्रश्न ये है कि शाम ढले पत्तों को या पुष्पों को तोड़ना क्यों मना है? लेखक की माँ क्यों मना करती थी? क्यों मना किया जाता था? शाम ढले पेड़ पौधों को मत छेड़ो। कोई लॉजिक है इसके पीछे? मैम पता नहीं। गुड, वेरी नाइस। अब मैम मैं बताऊं? यस, अब जागृत होके पढ़ेंगे ना जतिन। आई नो यू आर वेरी एक्टिव, आई नो आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है, लेकिन कैमरा बंद करके आप कहीं और बिजी हो, इसलिए आप उत्तर नहीं दे पा रहे हो। ठीक है, चलो ओके जतिन। अर्चित, अर्चित से और पूछ लें। अर्चित आप हैं? ओके, अर्चित इज ऑल्सो एब्सेंट। अब देखो आज कितने बच्चे अटेंडेंस लिस्ट में हैं बट दे आर नॉट इन द क्लास, इसीलिए ये आज एक सर्चिंग, इस तरह का भी सर्चिंग रोज चलेगी, हर क्लास में चलेगी। ओके यस, नाउ अब बताएं कौन आंसर देने के लिए तत्पर है? जैसिका। मैं बताऊं? ओके जैसिका ने बहुत पहले बोला था। ठीक है जैसिका, यस। मैम बिकॉज मैम क्योंकि वो शाम को कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं और CO2 लेते हैं, O2 लेते हैं। यस, तो बताए इसका इसका अब आप इसको अगर ऐसे भी सोचो ना, दूसरे को जब हम चोट पहुंचाते हैं, दूसरे को जब हम मन से या वाणी से या अपने कर्म से दुख पहुंचाते हैं, उसका रिवर्स इफेक्ट मेरे ऊपर यानी हमारे ऊपर भी आता है। आप कभी महसूस करके देखो बच्चों, यदि किसी कारण से किसी अनजाने को भी आपने खुशी दी है तो पता नहीं क्यों आपका मन भी स्माइल करने को करता है। आप किसी अनजाने बच्चे की, अनजाने बुजुर्ग की, अपने स्कूल में किसी की अगर आपने मदद की है, आपने किसी छोटे से नर्सरी KG के बच्चे को अपनी चॉकलेट दी है जो आपको मिली थी बर्थडे पर, लेकिन आपको किसी बच्चे ने इतना अट्रैक्ट किया, आपका मन किया मैं इसको दे दूं, जबकि आप अपनी चॉकलेट किसी को नहीं देते। अगर आपने अपनी वो चॉकलेट सेक्रीफाइस की है, चॉकलेट की मिठास में वो मिठास नहीं होती जो आपके उस कर्म ने आपको दी, आपके उस अच्छे विचार ने आपको दी। आप पूरे दिन मुस्कुराते हो, और जब आप कुछ अच्छा करते हो तो आप अपनी मम्मी के साथ भी शेयर करते हो, घर में भाई बहनों कुछ भी आप शेयर करते हो, क्या पता नहीं क्यों मुझे बहुत अच्छा लगा ऐसा करके। फिर आप अपनी उस अच्छाई से दूसरे को भी एक चेन बनाते हो स्माइल की। फिर लेकिन अगर आपसे कोई गलत काम हो जाता है, जाने या अनजाने, तो आप दुखी होते हो, आपका मन छोटा होता है। फिर आप जब मम्मी के साथ बताते हो, भैया दीदी के साथ बताते हो, उनका भी मन दुखी होता है। भले वो आपको एक माध्यम बता देते हैं, बेटा कोई बात नहीं, ऐसा हुआ ना, अब ऐसे नहीं करना, इसका सॉल्यूशन ये है, बट वो भी हर्ट होते हैं। तो जब हम शाम ढले पेड़ पौधों को छूते हैं तो इसका लॉजिक बताया गया कि क्योंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, तो आप उनको मत क्षति पहुंचाइए तो वो आपको हानि नहीं पहुंचाएंगे।
आपको वो अपनी पत्तियों के माध्यम से, अपने पुष्प पराग के माध्यम से, अपनी टहनियों से, अपनी जड़ों से, अपने फलों से कितना क्या नहीं देते वो, और हम क्यों उन्हें रोनते हैं अनावश्यक। तो निसंदेह इस पाठ में बहुत 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 सारी बातें हैं। आई थिंक एक तो क्या, अगर हम 10 क्लास भी चर्चा करते रहे तो ये चैप्टर खत्म नहीं होने वाला। सो अगेन आई एम रिक्वेस्टिंग यू, आप इस पाठ को अपनी समझ के नजरिए से देखिए। जैसा अनुष्का ने प्रेजेंट किया वैसा ही मैं देखूं? नहीं, अनुष्का का पॉइंट ऑफ व्यू कुछ और हो सकता है, ओके, कार्तिकेय का पॉइंट ऑफ व्यू कुछ और हो सकता है, अंजन का पॉइंट ऑफ व्यू कुछ और हो सकता है। हमें अपनी समझ और सच में जागते हुए अपने व्यवहारिक जीवन में उसे अप्लाई करते हुए समझना है। ओके, आपने पहले पार्ट पढ़ा था और आज इस पार्ट का जब डिस्कशन हुआ तो आई थिंक नेचुरली आपको डिफरेंस आज कुछ समझ में आ रहा होगा। चैप्टर की पूरी कहानी से थोड़ा हटिए, उस कहानी को रियल लाइफ में महसूस कीजिए। वन मोर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, अच्छा एक और, अभी क्वेश्चन पूछने से पहले अनुष्का द्वारा दिए हुए पूरे प्रेजेंटेशन को पूरा का पूरा जल्दी से कौन क्लियर कर सकता है? अब क्विक रिफ्लेक्शन ऑफ लिसनिंग, क्विक रिफ्लेक्शन, जो फटाफट बता सके ये था ये था ये था ये था, ऐसे। नो वन? रियांशी, गुड गुड गुड, ओके। यस मैम, सबसे पहले अनुष्का ने पाठ का प्रवेश, मतलब जो पाठ का मूल भाव है वह बताया। इसमें उसने ये बताया कि इस पाठ में लेखक ने बहुत से ऐसे लोगों का उदाहरण दिया है जो प्रकृति के हर एक जीवित प्राणी पे वो बहुत प्रेम करते थे, उनकी हर बात को समझते थे। इनमें सबसे पहले जो है वो सोलोमन या सुलेमान है, जिन्होंने चींटियों के लिए भी इतना सोचा कि इसके बदले अगर बाकी लोग देखे तो वो उनको कुछ नहीं समझते। उसके बाद शेख हयास के पिता, उन्होंने एक चियोटे को बेघर कर दिया, लेकिन फिर भी उन्हें अपनी भूल का पश्चाताप करने के लिए उन्होंने अपना खाना छोड़ के उठ खड़े हुए। इसके बाद नूह का जिक्र किया गया है, जिन्हें लश्कर, जिनका असली नाम लश्कर था। उन्होंने एक जख्मी कुत्ते को दुत्कार दिया एवं उस कुत्ते ने उन्हें ये एहसास दिलाया कि ना वो कि हम अपनी मर्जी अपनी इच्छा से कुछ नहीं है, जो है वो बनाने वाला सबका एक है। तो हम क्यों अलग अलग जीवों में, अलग अलग प्राणियों में भेदभाव करते हैं। उसके बाद एक बहुत ही सुंदर कुछ पंक्तियां थी जिनमें ये बताया गया कि ईश्वर ने सभी को एक ही मिट्टी से बनाया है। यदि मृत्यु हो जाने के बाद जो हमारा शरीर है वो वापस उसी मिट्टी में मिल जाता है, फिर भी हम भेदभाव करते हैं अलग अलग प्राणियों में। उसके बाद प्रकृति की सहनशीलता और सहनशीलता टूट जाने पे जो आया प्रकोप था, उसके बारे में भी लेखक ने बताया है कि जब समुद्र का सहनशीलता टूट गई तब उसने 3 बड़े बड़े जहाजों को बच्चों की गेंद के भांति उछाल के फेंक दिया। इसके बाद यह भी बताया गया है कि उनकी माँ ने सूरज ढले आंगन के पेड़ों से पत्ते तोड़ने से मना किया था। इसका वजह उन्होंने ये बताया कि फूलों और पेड़ों में भी जान होती है और वो बद्दुआ देते हैं। इसके बाद एक और पंक्ति है कि सबकी पूजा एक सी, अलग अलग है रीत, मस्जिद है मौलवी गाए गीत। इसमें ये बताया गया है कि सभी की प्रार्थना करने का जो एक तरीका है वह अलग अलग हो सकता है, परंतु सभी की प्रार्थना एक ही ईश्वर की तरफ एक ही ईश्वर को जाती है। फिर उन्होंने एक बार अपनी माँ का उदाहरण दिया है कि उन्होंने गलती हुए अंडे
पत्नी पश्चाताप करने के लिए रोजा पूरे दिन रोजा रखा और बार बार नमाज पढ़ के ईश्वर से माफी मांगी। इसके अलावा उन्होंने एक अपने घर में बने कबूतर के घोंसले का भी जिक्र किया है, जो कबूतर थे वो बार बार उनके घर आते रहते थे। तो इससे परेशान होकर उनकी पत्नी ने उनके आशियाने पे जाली लगा दी। तो करने से वो कबूतर बड़े उदास हुए। इस पर लेखक ने कहा है कि ना तो अभी राजा सुलेमान है जो उनकी जुबान समझ के उनका दुख बांटे, ना ही उनकी माँ है जो उनके लिए रोजा रखे। और फिर अंत में उन्होंने एक और बहुत सुंदर पंक्ति से हमें ये बताया है कि ईश्वर ने सबको अपने अपने काम दे रखे हैं और जिससे ये दुनिया सक्रिय होती है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी वेल। बहुत सुंदर तरीके से आपने एक्सप्लेन किया। सो क्लैप फॉर ऑल, स्पेशली फॉर दोज जिन्होंने सक्रियता से सहभागिता दी। और मुझे मालूम है अभी भी बहुत सारे बच्चे हैं जिनके मन में बहुत कुछ है, जिनके पास बहुत सारी बातें हैं यहाँ शेयर करने के लिए। आई नो आपके चेहरे से हम समझ सकते हैं कि किसके पास कौन कौन से विचार अभी बाकी हैं, क्या क्या आप कहना चाहते हैं। लेकिन एक बार फिर से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि रिवीजन का मतलब, पुनरावृत्ति का मतलब रटी रटाई बातों को फिर से कहना नहीं है। पुनरावृत्ति का मतलब पढ़े हुए पाठों में छिपी हुई संवेदना और समझ, उसके मूल भाव को जानना है, पहचानना है, वहां तक पहुंचना है। इज इट क्लियर टू ऑल? इसके अलावा व्याकरण में हमने जिन जिन बिंदुओं को, जिन जिन टॉपिक्स को, जहां जहां हमने चर्चा की थी, प्लीज लेखन अभ्यास करें। व्याकरण में आप तब तक पारंगत नहीं हो सकते, तब तक आपकी अशुद्धियां दूर नहीं होंगी, जब तक आप लिखकर प्रयास नहीं करोगे। नेट के भरोसे, नेट और ऑनलाइन और गूगल के भरोसे मत रहिए, आप लिखकर कीजिए। तो लिखकर व्याकरण का प्रयास कीजिए, लिखकर रचनात्मक लेखन का प्रयास कीजिए। जो भी बिंदु मैंने आपको बताया, जो टॉपिक आपको मैंने बताया, उन पर आप थोड़ा अपनी समझ लगाइएगा, है ना। और ये रिवीजन अगली क्लास में कौन प्रस्तुत करने जा रहा है? अभी हालांकि अनुष्का का बाकी है थोड़ा सा, तो अनुष्का विल कंटिन्यू एंड अनुष्का के तुरंत बाद हु विल स्टार्ट? मैम मैं आए? ओके, श्योर, पक्का। बस जो इतनी जल्दी से बोलेगा वो 100% नंबर आपके अकाउंट में जाते हैं। प्रियांशी, ठीक है। अनुष्का को ज्वाइन करेगी फिर प्रियांशी, और प्रियांशी को किसको ज्वाइन करना है? अब फटाफट सोचते जाइए। किसने कहा? रौम्या ने कहा, तान्या ने कहा। ठीक है, आई एम राइटिंग योर नेम। जल्दी जल्दी, जितना अच्छे से होगा। रौम्या, टिया, तान्या, मैम सुरुचि। फिर सुरुचि, ठीक है। जिस क्रम में देखो आप बोल रहे हो, यस, ओके। अभी यहीं तक रखें, उसके बाद फटाफट अगली क्लास में इसी तरह से हम लेंगे। तो जो अपने आप को जितनी जल्दी जगाएगा वो बोल पाएगा। तो अभी जो लोग और सोए थे, जिनका कैमरा काम नहीं कर रहा, जिनका नेटवर्क काम नहीं कर रहा, जो थे लेकिन नहीं सुन पाए, तो आई एम नॉट ब्लेमिंग यू, देयर मे बी सो मेनी रीजंस, बट नाउ प्लीज बी एक्टिव, बी अवेयर, ओके, ठीक है। चलो शांति पाठ करें। शांति शांति शांति। ओके, आप क्लास छोड़ के जाएं उससे पहले सुन लीजिए। देखो शिवम भैया लेफ्ट हो गए इतनी जल्दी। आज मैंने जिन बच्चों के नाम नोट किए हैं जो एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं कर पाए हैं, जो मेरे हिसाब से एब्सेंट हो रहे हैं, आई विल स्टार्ट फ्रॉम देयर। सो प्लीज जागते रहे, सचेत रहे, ओके, ठीक है बेटा। साई राम, नाउ यू मे गो।
मैम थैंक यू मैम सर। बेटा टेक केयर, सही राम, गॉड ब्लेस यू।